अपनी जिंदगी के सबसे बड़े रूहानी राज से महरूम रह जाओ। आज मैं तुम्हें वो बात बताने वाला हूं जो आम मिंबरों पर नहीं बताई जाती। आज मैं तुम्हें सूरह कौसर का वो पहलू दिखाऊंगा जो रिस्क को भी बदल देता है, बख्त को भी और इज्जत को भी। ये वो राज है जिसे औलिया ने सीनों में छुपा कर रखा और जिसकी तरफ इशारा शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खास लोगों को किया। लेकिन याद रखो, ये बात सिर्फ सुनने की नहीं, ये बात दिल से लेने की है। अगर दिल बंद रहा तो अल्फाज भी बेअसर रहेंगे, और अगर दिल जाग गया तो एक आयत पूरी जिंदगी बदल सकती है। सुनो, सूरह कौसर कुरान की सबसे छोटी सूरा है, मगर उसका असर सबसे बड़ा है। सिर्फ 3 आयात, लेकिन उन 3 आयात में दुनिया भी है, आखिरत भी, रिस्क भी, इज्जत भी और दुश्मनों की शिकस्त भी। अल्लाह फरमाता है, इन्ना आतैना कल कौसर, हमने तुम्हें कौसर अता किया। ये सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब नहीं, ये उम्मत के लिए पैगाम है। ये ऐलान है कि देने वाला अल्लाह है, और जब अल्लाह देता है तो गिनती खत्म हो जाती है। कौसर का मतलब सिर्फ जन्नत की नहर नहीं, कौसर का मतलब है खैर कसीर, बेशुमार भलाई, ऐसा रिस्क जिसमें कमी ना हो, ऐसी बरकत जिसमें जवाल ना हो। लेकिन सवाल यह है कि आज हम ये सूरा पढ़ते हैं फिर भी तंगी क्यों है, फिर भी दिल बेचैन क्यों है, फिर भी इज्जत के लिए दर दर क्यों जाना पड़ता है। यहां एक नुक्ता है, और यही नुक्ता अक्सर लोग खो देते हैं। सूरह कौसर सिर्फ जबान से पढ़ने की सूरा नहीं, ये मिजाज बदलने की सूरा है, ये शिकवा छोड़ने की सूरा है, ये शुक्र सिखाने की सूरा है। जो अल्लाह पर छोड़ देता है, अल्लाह उसे कौसर अता करता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि जिस बंदे का दिल अल्लाह से जुड़ जाए, उसके हाथ खाली नहीं रहते, चाहे जेब खाली ही क्यों ना हो। सुनो, रिस्क सिर्फ पैसा नहीं, सुकून भी रिस्क है, सेहत भी रिस्क है, औलाद की नेकी भी रिस्क है, और इज्जत से जीना यह भी रिस्क है। सूरह कौसर हमें सिखाती है कि पहले अल्लाह की नेमत को पहचानो, फिर उस पर शुक्र करो। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी दो। यानी अगर कौसर चाहते हो तो ताल्लुक मजबूत करो, नमाज को बोझ नहीं, मुलाकात समझो। आज हम चाहते हैं कि रिस्क बढ़े, लेकिन नमाज टूटी हुई है। हम चाहते हैं कि बरकत आए, लेकिन शुक्र गायब है। यह सूरा हमें झुंझोड़ती है कि दुश्मनों से मत डरो, नजर वालों से मत घबराओ, हसद करने वालों को अल्लाह खुद काफी है। इन नशानिया का हुवल अब्तर, तुम्हारा दुश्मन खुद कट जाएगा। ये वादा है, यह तसल्ली है, यह ऐलान है। अगर तुम अल्लाह के हो गए तो कोई तुम्हें मिटा नहीं सकता। यह सूरा दिल को हिम्मत देती है कि खामोशी में भी अल्लाह काम कर रहा है, कि सब्र में भी अता छुपी हुई है। लेकिन यहां एक और गहरा राज है जो अक्सर लोग नहीं जानते। वो राज यह है कि सूरह कौसर सिर्फ पढ़ने से नहीं, एक खास हाल में पढ़ी जाए तो उसके असरात जाहिर होते हैं। और वो हाल, वो कैफियत, वो लम्हा जिसमें कौसर के दरवाजे खुलते हैं, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर तुमने ये राज अभी सुन लिया और दिल तैयार ना हुआ तो बात जाया हो जाएगी। अगले हिस्से में मैं वो राज बताऊंगा जो रिस्क को आवाज देता है, जो बरकत को खींच लाता है, और जो इज्जत को अल्लाह की तरफ से नाजिल करवाता है। लेकिन शर्त यह है कि तुम दिल को संभालो, नीयत को साफ करो, और अगला हिस्सा जरूर सुनो, क्योंकि अगले हिस्से में कौसर का वो राज खुलेगा जिस पर अमल करने वाला कभी महरूम नहीं रहता। अब सुनो, दिल को पूरी तरह हाजिर कर लो, क्योंकि अब बात आम नहीं, अब बात वो है जो बंदे को बंदगी के दर्जे से अता के दर्जे तक ले जाती है। वो खास हाल जिसका मैंने जिक्र किया था, वो ये है कि सूरह कौसर उस वक्त असर दिखाती है जब बंदा खुद को मोहताज मान ले। हां,
अल्लाह के सामने, मोहताज लोगों के सामने नहीं। अक्सर लोग रिस्क मांगते हैं, लेकिन अंदाज मांगने वालों वाला नहीं होता। अंदर कहीं ना कहीं शिकायत छुपी होती है, मायूसी बसी होती है, और सूरह कौसर मायूस से दिल पर नहीं उतरती। ये सूरा शुक्रगुजार दिल पर नाजिल होती है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब तू कहता है या अल्लाह और तेरे दिल में सवाल कम और यकीन ज्यादा हो, तो समझ ले कि दरवाजा खुलने वाला है। सूरह कौसर का पहला सबक यही है कि अल्लाह ने पहले अता किया, फिर हुक्म दिया, इन्ना आतैना कल कौसर, हमने अता कर दिया। ये मुस्तकबिल की बात नहीं, ये माजी का ऐलान है। यानी अल्लाह के हाथ तुम्हारी झोली खाली नहीं, हमारी आंखें खाली देखती हैं, अल्लाह का फैसला नहीं। यही वो नुक्ता है जहां बंदा टूटता है या बदलता है। अगर तुमने सूरह कौसर पढ़कर भी दिल में यह सोच रखा कि मेरे पास तो कुछ नहीं, तो तुमने सूरा पढ़ी लेकिन समझी नहीं। ये सूरा कहती है तुम्हारे पास सब कुछ है, बस तुम देख नहीं रहे। फसल्लि लिरब्बिक, नमाज कायम करो, यानी राब्ता कायम करो। नमाज सिर्फ रुकू सजदा नहीं, नमाज ये इकरार है कि मैं तेरा हूं और मेरा सब कुछ तेरा है। और जब बंदा ये मान लेता है तो फिर कौसर उतरती है। रिस्क ऐसे आता है कि बंदा हैरान रह जाता है। बरकत ऐसी आती है कि थोड़ा भी काफी हो जाता है। और इज्जत ऐसी आती है कि दुश्मन भी मानने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन सुनो, यहां एक बारीक बात है, और अगर ये समझ में आ गई तो जिंदगी का जाविया बदल जाएगा। वो ये कि सूरह कौसर का ताल्लुक कसरत से नहीं, कनात से है। जो कनात सीख लेता है वही कौसर पा लेता है। हम ज्यादा मांग मांग कर कम पा रहे हैं, और जो कम पर राजी हो गया, अल्लाह ने उसे ज्यादा दे दिया। यही वो रास्ता है जिस पर औलिया चले और दुनिया उनके कदमों में आई। लेकिन अभी असल राज बाकी है, वो राज जो सूरह कौसर को आम तिलावत से रूहानी अमल बना देता है। वो राज ये है कि सूरह कौसर हर हाल में नहीं, एक खास लम्हे में खास नीयत के साथ पढ़ी जाए, और वो लम्हा, वो वक्त, वो कैफियत अगले हिस्से में खुलेगी। क्योंकि अगर मैंने ये राज अभी बता दिया तो तुम सुन तो लोगे लेकिन समझ नहीं पाओगे। अगला हिस्सा दिल को हिलाएगा, नफ्स को तोड़ेगा और तुम्हें तुम्हारे रब के करीब ले जाएगा। वहां मैं बताऊंगा कि कौसर को जिंदगी में कैसे उतारा जाता है। इसलिए दिल को थामे रखो, नजर को संभाले रखो और अगले हिस्से के लिए तैयार रहो। क्योंकि जो राज अगले हिस्से में आएगा वो हर किसी के लिए नहीं, सिर्फ उसके लिए है जो आखिर तक सुनता है। अब सुनो, अब मैं तुम्हें उस लम्हे के करीब ले जा रहा हूं जहां इंसान की तकदीर खामोशी से पलटती है, बगैर शोर के, बगैर ऐलान के। वो खास लम्हा जिसमें सूरह कौसर जिंदा हो जाती है। वो लम्हा है जब बंदा खुद को भूल जाता है